हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल स्टडी के पर आज की क्लास में हम संख्या पद्धति पर किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं यूपी टेट और सुपर टेट के लिए, कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं उस पर डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं टेट और सुपर टेट में। चलते हैं, देखते हैं संख्या पद्धति में कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहला नंबर की चर्चा करें, सबसे पहला तो आपसे पूछा जा सकता है कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन कि विभाज्यता पर आधारित प्रश्न। किस पर? विभाज्यता पर आधारित प्रश्न। हमसे क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन दे सकता है कि फला संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो कहीं पर आपको कोई एक अचर पद या लुप्त संख्या दे देगा, पूछ लेगा कि वो लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दे देगा। या आपसे ऐसा भी दे सकता है कि फला संख्या इस संख्या से पूर्णतः विभाजित है, तो किसी दूसरी संख्या से डिवाइड करने पर तो शेषफल क्या आएगा, कुछ इस प्रकार से आपसे इस पर सवाल पूछेगा। अगर हम दूसरे की चर्चा करें, इकाई का अंक ज्ञात करना, पेपर में अक्सर आ जाता है कि लिखा रहता है 75 की घात 900 ऐसे या 98 है, तो इसका इकाई अंक कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है। या इसी को और बढ़ा देता है कि 77 की घात 12 गुणे 216 की घात 98, कुछ इस प्रकार से कहेगा इसके गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। हमसे ऐसे क्वेश्चन कहाँ पूछेगा, इकाई का दूसरा टॉपिक जो हमारा है इकाई का अंक ज्ञात करना। आगे है शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तीसरा नंबर हमसे क्या सवाल पूछता है, एग्जाम में हमारे पेपर में आ जाता है, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? शून्यों की संख्या ज्ञात करना। हमको काफ़ी सवाल ने कुछ इस प्रकार से दे देगा, जैसे लिख देगा कि 360 गुणे 216 या कुछ और समथिंग ऐसे देकर कहेगा इसके गुणनफल में अंत में, या इसका जब गुणनफल करेंगे तो ये अंत में कितने शून्य आएंगे, क्या आएंगे, कितने शून्य आएंगे, ऐसे हमसे सवाल पूछ सकता है शून्यों की संख्या ज्ञात करने पर। और चौथा टॉपिक जो हमारे पास है, चौथा बहुत पूछा जाता है, हम लोग बचपन में पढ़े थे, बहुत पढ़ते हैं इसको, स्थानीय मान और जातीय मान। क्या ज्ञात करना? स्थानीय मान और जातीय मान पूछ लेता है। संख्या दे देता है कि 98702 कुछ भी दे दिया, कहेगा 7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। दो प्रकार के क्वेश्चन बनाएगा, स्थानीय मान और जातीय मान पे कहेगा कि 98,702 में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान का योगफल ज्ञात कीजिए या अंतर ज्ञात कीजिए। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन हमसे चौथे टाइप में पूछेगा। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। और आगे की चर्चा करते हैं, पांचवा टाइप, संख्याओं के योग तथा अंतर पर आधारित प्रश्न। बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं इस पे, कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि एक, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसमें कि 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 ऐसे डॉट धन 100 का योगफल ज्ञात कीजिए, ऐसे सवाल पूछ सकता है। या हमसे पूछ लेगा 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर धन डॉट आपसे पूछ लेगा 10 का स्क्वायर, इसका मान ज्ञात कीजिए। या आपसे पूछ सकता है इस पर कि दो संख्याओं का योगफल फला है या कुछ भी 12 है, और अंतर जो है कुछ और है 8 है, तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या पूछ सकता है, सबसे बड़ी संख्या पूछ सकता है। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे टाइप 5 में पूछेगा। और आपसे क्या पूछ सकता है छठवें टाइप में, शेषफल पर आधारित प्रश्न। किस पर आधारित? शेषफल पर आधारित। कहेगा कि यदि कोई संख्या लिख दिया, जैसे कोई संख्या 25 है, या किसी संख्या को 25 से भाग करने पर, कहेगा किसी संख्या को 25 से भाग करने पर शेषफल 2 आता है, तो उसी संख्या को क्या कहेगा, उसी संख्या को किसी भी संख्या से कह देगा कि 7 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा, 8 से, 5 से, कुछ भी। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। टाइप नंबर 6 में पूछेगा कि शेषफल पर आधारित प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं। हम आपको एक एक करके पढ़ाएंगे क्लास में।
सातवां टाइप हमारा क्या है, हमसे सातवें टाइप पे क्वेश्चन करेगा गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। क्या पूछेगा, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, गुणनखंडों की संख्या में बहुत सारे क्वेश्चन कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, या आपसे ये भी पूछ सकता है कि अगर कोई संख्या हमको दे दिया जैसे 360, अब हमसे पूछेगा 360 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। सबसे पहला क्या पूछेगा, अभाज्य, क्या पूछेगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछ सकता है आपसे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, या आपसे दूसरा क्या पूछेगा, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछेगा, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए कि इसके कुल अभाज्य तो आप ज्ञात करेंगे, कुल गुणनखंड कितने होंगे। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि 360 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या क्या पूछेगा, सबसे पहला आपसे पूछेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, दूसरा आपसे पूछेगा कुल गुणनखंडों की संख्या, आपसे तीसरा ये भी पूछ सकता है कि 360 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये भी पूछ सकता है। चौथा पूछेगा आपसे विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या क्या बताए, पहला अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछ सकता है, दूसरा इस पे आपसे क्या पूछ सकता है, कुल गुणनखंडों या कुल भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरा आपसे क्या पूछ सकता है, सम संख्या 360 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे चौथा क्वेश्चन भी पूछ सकता है विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे इस पे पांचवा क्वेश्चन भी बना सकता है कि सम गुणनखंडों की जो संख्या आएगी या सम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछ सकता है, सम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। और छठा क्वेश्चन भी आपसे बना सकता है कि विषम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। इस सातवें टाइप पे आपसे 6 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल भाजकों या गुणनखंडों की संख्या, या आपसे पूछेगा सम भाजकों की संख्या या विषम भाजकों की संख्या, या आपसे कहेगा कि जो कुल भाजक आप काउंट किए हैं जो भी आया है कुल भाजकों का योगफल बताइए। और क्या पूछेगा, विषम भाजकों का योगफल बताइए, सम भाजकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आपसे सातवें में कुल 6 प्रकार के क्वेश्चन बना के वो पूछ सकता है। और अगर हम आगे चर्चा करें टाइप बाइनरी पद्धति पर आधारित, कौन सा, बाइनरी, बनरी नहीं, बाइनरी। क्या बोलते हैं इसको, बाइनरी बोलते हैं ना। बनरी पढ़ के आप लोग बैठ जाएं कि बनरी पद्धति क्या होती है। बनरी कोई पद्धति नहीं होती है, पद्धति जो होती है वो बाइनरी, इसको हिंदी में कहते हैं बाइनरी को। बाइनरी एक पद्धति होती है, जैसे संख्या होती है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति वह पद्धति, संख्याओं को प्रदर्शित करने की जो पद्धति होती है उसे संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति को प्रदर्शित करने की कई सारी पद्धतियां होती हैं। जैसे अगर हम नंबर 1 की चर्चा करें तो पहली पद्धति जो हम लोग पढ़ते हैं जिसे हम लोग दार्शनिक प्रणाली कहते हैं, दार्शनिक पद्धति कहते हैं, दार्शनिक पद्धति या दार्शनिक प्रणाली। और दूसरा जो होता है अगर हम चर्चा करें बाइनरी, बार बार बोल रहे इससे बाइनरी बोलते हैं, बाइनरी, बनरी नहीं बोलिएगा, बाइनरी ही बाइनरी बोलते हैं इसको, बाइनरी। या इसे हिंदी में कहते हैं द्विआधारी। क्या बोलते हैं, द्विआधारी, द्विआधारी पद्धति या प्रणाली। और आपसे तीसरा हम ये कहें ना, संख्या को प्रदर्शित करने की कई पद्धतियां होती हैं। पहला दार्शनिक जो हम लोग पढ़ते हैं जिसमें हम अंकों का प्रयोग करते हैं। कितने अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं, चर्चा करेंगे क्लास में। अभी चर्चा करते हैं हम लोग कि संख्या पद्धति में कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन टेट और सुपर टेट में आते हैं। कि नंबर सिस्टम अगर हम इसको कंप्लीट जो ये 12 टाइप के क्वेश्चंस हम इसमें लिखे हैं आप इतना पढ़ लेते हैं तो नंबर सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी पूर्वक कर ले जाएंगे 100%, 1 भी % कम नहीं होगा। और तीसरा की चर्चा करें, पहला बताए दार्शनिक, दूसरा बताए बाइनरी या द्विआधारी, और तीसरा होता है जैसे कि कंप्यूटर लैंग्वेज एक पद्धति होती है ऑक्टाडेसिमल। ऑक्टाडेसिमल में जैसे दार्शनिक में 10 अंक होते हैं
और बाइनरी में कुल 2 ही अंक होते हैं, ऑक्टाडेसिमल में 8 अंक होते हैं, और चौथा होता है हेक्साडेसिमल जिसमें 16 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 16 अंक होते हैं। अगर आपसे एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन हम पूछें, छोटा सा क्वेश्चन पूछें कि ये बताइए अंक कितने होते हैं? अंक कितने होते हैं? वो जैसे गब्बर नहीं पूछा था कितने आदमी थे, वैसे हम आपसे पूछ रहे हैं अंक कितने होते हैं? अंक कितने होते हैं? तो आपके मन में तो अरे गुरुजी बताए रहे 10 अंक होते। कितने अंक होते हैं? 10 अंक। तो अगर क्या आप ये केवल हम आपसे कहें कि अंक कितने हैं, तो आप ये अंक कितने हैं के आंसर आप क्या देंगे? अंक कितने होते हैं? अंक कितने होते तो आप पढ़े होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस अंक कितने होते हैं? 10 ही अंक पढ़े हैं आप लोग। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर क्वेश्चन केवल इतना लिखा है कि अंक कितने होते हैं, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। जहाँ तक मैं कहूँगा गलत है, आप लोग को जो भी लगेगा। अंक कितने होते हैं ये क्वेश्चन गलत है। क्यों गलत है? अंक कितने होते हैं अधूरा है। जब तक ये न पूछा जाए अंक किस पद्धति में, दशमिक में, बाइनरी में, कि ऑक्टाडेसिमल में, कि हेक्साडेसिमल में, किस पद्धति में अंक कितने होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए दशमिक प्रणाली या दशमिक पद्धति में कितने अंक होते हैं, तब आप बताएंगे कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बाइनरी या द्विआधारी पद्धति में कितने अंक होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? 2 अंक होते हैं। आपसे पूछा जाए ऑक्टाडेसिमल में कितने अंक होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? 8 अंक होते हैं। आपसे पूछा जाए हेक्साडेसिमल में कितने अंक होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? 16 अंक होते हैं। तो अब बताइए अंक कितने होते हैं, तो कौन सा आंसर बताएंगे? ऐसे बताना तो संभव ही नहीं है कि 8 होते हैं, कि 16 होते हैं, कि 10 होते हैं, कि 2 होते हैं। ठीक है ना? जब तक आपसे ये ना कहा जाए कि किस प्रणाली में, किस पद्धति में कितने अंक होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए दशमिक पद्धति में कितने अंक होते हैं, तो अब आप आसानी से बता लेंगे कि दशमिक में 10 अंक होते हैं, बाइनरी में 2 अंक होते हैं। 2 ही अंक प्रयोग होते हैं, 0 और 1। कौन कौन से? 0 और 1, केवल 2 अंक। ऑक्टाडेसिमल में 8, हेक्सा में 8, टेट और सुपर टेट में ऑक्टाडेसिमल, और आपको क्या नहीं पढ़ना है? हेक्साडेसिमल। आपको 2 ही प्रणाली पढ़नी है। कौन कौन सी? दशमिक और ये जिसको अभी आप लोग कभी कभी बनरी बोल देते हैं, वो बाइनरी होता है। तो 2 प्रणाली आपको पढ़नी है, एक दशमिक और एक बाइनरी। आपको 2 ही पद्धति पढ़नी है, आपके सिलेबस में है। इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं आइए देखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इस पे कोई भी एक संख्या दे देगा। आपसे कोई संख्या नंबर दे दिया 27, ये दशमिक में है, दशमिक है 27, दशमिक प्रणाली है। आपसे कहेगा इसको आप बाइनरी द्विआधारी में बदलिए, या आपको दे देगा 100 ऐसे करके 1, या दशमिक है, ये द्विआधारी है, इसका आधार 2 होता है, इसका आधार 10 होता है। कहेगा ये क्या है? द्विआधारी है। इसको किस में बदलिए? इसको आप बाइनरी में बदलिए। दशमिक में देकर बाइनरी में पूछ सकता है, बाइनरी में देकर दशमिक पे पूछ सकता है। और इस पर क्या पूछा जा सकता है? बाइनरी संख्या देकर उन 2 बाइनरी संख्या देगा, इनका जोड़फल ज्ञात कीजिए, इनका अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत अजीब सा इसका जोड़ होता है, क्लास में आपको समझाएंगे। नेक्स्ट आपको कैसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, ये 8 टाइप थे। 9वें पे चलते हैं। 9वां टाइप का क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है? क्या पूछ सकता है? योज्य प्रतिलोम तथा गुणात्मक प्रतिलोम पर आधारित प्रश्न। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? योज्य ऐसे आपसे सवाल, कोई भी सवाल दे सकता है। जैसे वो लिख दिया -2/5, कह देगा संख्या 2 -2/5 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए किसका? -2/5 का। योज्य प्रतिलोम क्या होता है कि ऐसी संख्या जो दी गई है संख्या में ऐड करने पर, जोड़ने पर वो संख्या 0 हो जाए, तो वो जो संख्या होगी वो क्या कहलाएगी? योज्य प्रतिलोम कहलाएगी। क्या कहलाएगी? योज्य प्रतिलोम। या ऐसे ही समझ लेते हैं, जो भी संख्या दी रहती है उसका चिन्ह अगर हम परिवर्तित कर दें, प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस कर दें, तो वो संख्या
क्या हो जाएगी, योज्य प्रतिलोम। आपसे ये भी पूछ सकता है दूसरा गुणात्मक प्रतिलोम, कोई भी नंबर, जैसे यही नंबर दे दिया और आपसे कहेगा -2/5 का क्या ज्ञात कीजिए, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। आपसे ये भी पूछ सकता है इसका क्या ज्ञात कीजिए, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो किसी दी गई संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वो संख्या होती है जिससे उस संख्या से गुणा करने पर हमको क्या प्राप्त हो जाए, 1 प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो, 1 प्राप्त हो जाए तो वो संख्या क्या कहलाएगी, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगी। और आपसे दोनों पर मिला के क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई सवाल दे देगा कि फला संख्या का योज्य प्रतिलोम और योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम, क्या कहेगा, किसी संख्या के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है। और 10 नंबर के टाइप में आपसे क्या पूछेगा, क्या कैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि संख्या में कितने आधे, कितने आधे, आधे आप समझते हैं, तिहाई, चौथाई, क्या क्या कहेगा, आधे, तिहाई, चौथाई, कितने 1/12 है, कितने 1/8 है। ऐसे बहुत सारी सवालें आपसे पूछ सकता है। क्या पूछेगा, इसे दे दिया कि संख्या 3, क्या कहेगा, संख्या 3 में कितने आधे हैं। क्या पूछेगा कि संख्या 3 में कितने आधे हैं, आपसे ये पूछ सकता है। यह पूछेगा कि 1/10 में कितने 1/2 हैं, कितने 1/2 हैं। बहुत सारी सवालें 1/, ऐसे पूछ लेगा कि 1/24 में कितने 1/3 है। ऐसे आपसे कई प्रकार के क्वेश्चन टाइप 10 में पूछेगा। आपसे इस टाइप पर भी क्लास में सवाल लगवाएंगे, आपको पढ़ाएंगे, आप पढ़िएगा। अगर हम चर्चा करें टाइप 11 की, टाइप 11 हमसे कह रहा है कि समांतर तथा गुणोत्तर श्रेणी पर आधारित प्रश्न। समांतर का मतलब होता है काफी संख्याएं हमको दी रहेंगी, उसमें अंतर क्या होगा, समान होगा, उस पर हमसे सवाल पूछ सकता है। जैसे अंतर का समान कैसे दिया है कि 2, 4, 6, 8, 10। अब इसमें ध्यान से देखिए, अंतर समान है, 2, 4, 6, 8 और 10 में कितने कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 2-2 का अंतर है। तो आपसे पूछ सकता है, इनका जोड़फल पूछ सकता है। आपसे क्या पूछा जा सकता है, इनका योगफल, या गुणोत्तर श्रेणी पर पूछ लेगा। वो संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में जैसे रहेगा 2, 4, 8, 16, 32। इसमें ध्यान से देखते हैं कि 2-2 से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। इस पर भी आधारित आपसे सवाल पूछा जा सकता है। कहाँ, पेपर में, कौन से पेपर में, टेट या सुपर टेट में। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, संख्या पद्धति, किसके लिए, टेट और सुपर टेट के लिए। अगर हम चर्चा करें टाइप 12 में हमसे कैसा क्वेश्चन पूछेगा, 2 अंकों की संख्या ज्ञात करना। 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, जैसे हमसे सवाल कह देता है कि किसी संख्या का योगफल, किसी संख्या का योगफल, ऐसे सवाल कहता है किसी संख्या का योगफल 24 है, किसी संख्या का योगफल 24, ऐसे सवाल बना देता है कि इस संख्या में कोई दूसरी संख्या जोड़ने पर संख्या पलट जाती है या पलटने पर यह प्राप्त हो जाता है, तो वह संख्या क्या होगी। पलटने पर आप समझते हैं, आप भी पलटते ही रहते हैं 24 घंटे, या जब भी आप जहाँ भी पलटना रहता है वैसे भी पलटते रहते हैं, तो वैसे यहाँ संख्या भी पलट जाती है। जैसे अब 24 है, इसको पलटना हुआ तो 24 को पलटेंगे तो 4 और 2 हो जाता है, 24 42 हो जाता है। आप पलटेंगे तो उल्टा हो जाएंगे एकदम से, तो आप मत पलटिएगा। आप लोग यहाँ संख्या पलटने की बात हो रही है, तो 24 को पलटेंगे तो 42 हो जाएगा। ऐसे पे आधारित हमसे क्या पूछेगा, सवाल पूछेगा। हम लोग आज चर्चा किए कि हमसे नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति में कैसे कैसे क्वेश्चन टेट और सुपर टेट में पूछे जाएंगे। ऐसे कुल कितने टाइप के क्वेश्चन हम बनाए हैं, 12 टाइप के क्वेश्चन। अगर आप मन लगा के पढ़ लिए तो संख्या पद्धति से चाहे जहां से क्वेश्चन आएगा, चाहो जहां से, आप छोड़ेंगे नहीं, करके आएंगे, 100% करके आएंगे। अगर हम चर्चा करें सबसे पहले पे, तो हम इसको पढ़ चुके हैं क्लास में, ये हम पढ़ चुके हैं, ये टॉपिक विभाजता पर आधारित प्रश्न। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, दूसरा टाइप, जिसका क्या नाम है, इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना, इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।
धन्यवाद।